हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, तब्दीली आना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चेंज। और ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है क्या। Organizational change is any alteration of people, structure, or technology. Making changes often requires a change agent to act as a catalyst and guide the change process. Organizational change क्या है? कोई भी तरह की तब्दीली, अल्ट्रेशन, चेंज लाना, चाहे वो पीपल का हो, स्ट्रक्चर का हो या टेक्नोलॉजी का हो। अब ये तीन हमारी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की टाइप्स हैं जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। चेंजेस को बहुत ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। ऑलराइट, कुछ चेंज ऐसा होगा जो इसमें आपके अपने एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे, जिसमें आपका अपना ही जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो काम करेंगे और वो ले आएंगे चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में। बट और वो हो सकता है छोटे हों, बड़े हों, लेकिन आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, बहुत बड़ी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज करना है, या कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी का कोई चेंज है, तो हमें अक्सर औक़ात दूसरे लोगों की, थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए चेंज एजेंट होते हैं। आप घर खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको एक एजेंट की ज़रूरत होती है ना, जो आपके लिए काम करता है। उसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन को जब चेंज कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ और टॉप मैनेजमेंट जो है चेंज करना चाह रही होती है ऑर्गेनाइजेशन का काम, तो उससे भी एक एजेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं चेंज एजेंट, जो वो चेंज लाने में, यानी एज अ कैटलिस्ट लाने में मदद करता है और गाइड करता है उस चेंज प्रोसीजर में। वो बताएगा कि यहाँ इस तरह चलो, ये प्रॉब्लम आ गई, इस तरह से सॉर्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होता है इन चेंज एजेंट के साथ, और उसके थ्रू आप वो चेंज लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड पीपल आपकी टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन के उसमें चेंज लाएं कि हु रिपोर्ट्स टू हुम, ठीक है, कौन टॉप मैनेजमेंट है, कौन लोअर है, कौन किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन आपका। उसके अलावा आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ जाती है, राइट, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब स्ट्रक्चर में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी। ऑलराइट, हाउ, स्ट्रक्चर, कैरेट। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी। अब आजकल ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चेंज है टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क प्रोसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या है, बेसिकली टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी आई, न्यू आपके पास इक्विपमेंट आए, न्यू मेथडोलॉजीज आई, न्यू सिचुएशन आई। अब जैसे कि पहले हमारे पास क्या होता था, बड़े बड़े डेस्कटॉप होते थे, अब सब लोगों ने लैपटॉप पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब हो सकता है 1-2 साल में सब लोग कहें कि टैबलेट्स ज़्यादा फीजिबल हैं, वो लोग उस पर शिफ्ट कर दें एज़ पर द वर्क, राइट। तो टेक्नोलॉजी, उसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह पे भी आपका आ जाता है। किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज आपका एक टाइप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, दैट्स टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, एंड देन देयर इज पीपल, एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, बिहेवियर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल्स में भी, ग्रुप्स में भी आप लोगों के एटीट्यूड्स और उनसे एक्सपेक्टेशन की चेंजिंग लाते हैं। ये किस तरह यूजुअली होती है, ट्रेनिंग से, वर्क से, आप टीम वर्क को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू करते हो, न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह लाते हो। उस तरीके से आप इन लोगों में भी चेंजेस ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी ला सकते हैं,
और न्यू टेक्नोलॉजी भी इम्पोज कर सकते हैं, न्यू चीज़ें भी उनको दे सकते हैं किसी दिस इज़ हाउ दिस विल वर्क, दिस इज़ हाउ दिस विल वर्क। अब हम पहले हम इस तरीके से काम करते थे, अब हम इस तरीके से करेंगे। अब जैसे अकाउंटिंग में देखें, पहले हम बुक कीपिंग करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। अब वो बड़े बड़े जर्नल्स की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टेक्नोलॉजी। और साइंस वगैरह भी अब डिजिटल हो रहे हैं, दैट्स टेक्नोलॉजी। तो बेसिक कोर जो है ना, उस पे आपके 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैं, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, सॉरी। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया। इफ आया, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझना है या कुछ कहना है तो। आई एम ऑलवेज ओपन टू कमेंट्स। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कमेंट्स को रिप्लाई करूँ एज मच एज आई कैन। Alright, I'll see you guys in my next video. Bye guys!